स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लेसन 2 का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हम लोगों ने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग जो है उस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है तभी अच्छे से समझ में आएगा या तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं जब आपको बेसिक कैलकुलेशन ढंग आएगा। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब होता है कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इसके अलावा भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग और आधार घातांक के सभी प्रकार के सूत्र याद हों, उनके उपयोग करने का तरीका पता हो, तो आप बेहतर तरीके से जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के आंकिक प्रश्न को बना सकते हैं। तो ये सब जितना हमने बताया ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो 6, 7, 8, 9 तक जो है मिल जाएंगी। तो इतना चीज़ें जो है आप लोगों को एकदम क्लियर रखना है। क्या क्या क्लियर रखना है? दशमलव का जो है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उसके बाद आधार घातांक। ये सारी चीज़ें आपको अगर जो है अच्छे तरीके से पता है, आपको बेसिक कैलकुलेशन ढंग आता है, तो आप किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। दो आवेश हैं, एक +10 कूलाम का है और एक -10 माइक्रोकूलाम का है। एक +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है और एक -10 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है? 1 मीटर है। तो लिखा है कि इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है कि इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। और ये जो न्यूमेरिकल हमने लिया है, जो आंकिक प्रश्न हमने लिया है, वो यूपी बोर्ड एग्जाम जो है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में दिया क्या क्या है, क्या क्या हमको ज्ञात है। तो उसको क्या करते हैं कि हम एक किनारे पर लिख लेते हैं। आप किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाइए, कोई भी सवाल बनाइए, वो चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो आप सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं उस प्रश्न को पढ़कर कि इसमें क्या क्या हमको ज्ञात है। तो हम भी यहाँ पर यही प्रयास करेंगे, यही लिखेंगे कि पहले जो हमको पता है उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो प्रश्नों को पढ़ने के बाद से हमको एक चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पर दो आवेश दिए जा रहे हैं, एक +10 माइक्रोकूलाम का है और एक -10 माइक्रोकूलाम का है। तो दो हमारे पास क्या है? आवेश हैं। तो एक आवेश को हम क्या मान लेते हैं? Q1 मान लेते हैं और दूसरे आवेश को क्या मान लेते हैं? Q2 मान लेते हैं। तो Q1 = लिख लेते हैं +10 माइक्रोकूलाम एंड Q2 = -10 माइक्रोकूलाम। तो दो चीज़ हमने लिख लिया। उसके बाद इनके बीच की दूरी ज्ञात है। तो इनके बीच की दूरी को हम r से लिख रहे हैं और हम यहाँ लिख देते हैं कि r = 1 मीटर, या लिख सकते हैं सीधे सीधे कि इनके बीच की दूरी बराबर कितना हो गया? 1 मीटर। तो ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पर पता था। एक क्या पता है? एक तो जो है दोनों आवेश पता है। Q1 जो है 10 माइक्रोकूलाम प्लस में और Q2 जो है 10 माइक्रोकूलाम माइनस में है और इनके बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर है। और हमको क्या करना है कि इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हमको जिस भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना होता है, पहले उस बिंदु को निर्धारित करते हैं कि वह बिंदु हमारे आवेशों से कितना दूरी पर है। तो एक हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट क्या है? A है और इधर पॉइंट क्या है? एक B मान लेते हैं। यहाँ पर +10 माइक्रोकूलाम और यहाँ -10 माइक्रोकूलाम, दो आपके पास आवेश हो गए और इनके बीच की दूरी हो गया कितना?
1 मीटर, ये इसके बीच की दूरी हो गया। लेकिन हमको विभव कहाँ पर निकालना है? हमको विभव निकालना है इसके मध्य बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु पर। तो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु इधर कहीं होगा, यहाँ पर होगा। और एक चीज़ जो है यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि अगर इसका मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बिंदु O पर अब विभव निकालना है। तो बिंदु O पर विभव निकालना है तो किसके कारण निकालना है? तो इन दोनों आवेशों के कारण निकालना है। तो इन दोनों आवेशों के कारण विभव को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बार पहले आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे और फिर दूसरे आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे और फिर दोनों विभव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बिंदु O पर जो है कुल विभव निकल जाएगा। तो इसके लिए जिस आवेश के कारण हम विभव निकालना चाहते हैं बिंदु O पर, उस आवेश से उस बिंदु O की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो चूंकि यह मध्य बिंदु है और इसके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 मीटर, मतलब कह सकते हैं आधा मीटर ये दूरी हो गया। और यहाँ से आधा मीटर यह भी दूरी हो गया। तो जनरली किसी एक आवेश के कारण, तो दूरी आप समझ गए होंगे, जब पूरा 1 मीटर है तो मध्य बिंदु पर आप निकालना चाहते हैं तो दोनों ओर से आधा आधा मीटर हो जाएगा। और अब हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि किसी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो उसका फार्मूला हमने लिखा था कि चूंकि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। अब यहाँ पर अगर हम प्लस 10 माइक्रोकूलम आवेश के कारण यहाँ पर अगर विभव निकालना चाहते हैं तो प्लस 10 माइक्रोकूलम किसका काम करेगा, Q का काम करेगा। और यहाँ से बिंदु O की जो दूरी है 0.5 मीटर, वो किसका काम करेगा, R का काम करेगा। तो यहाँ पर इसके कारण जो विभव होगा वह, इस B के कारण मतलब कि -10 माइक्रोकूलम के कारण जो विभव होगा वह, इन दोनों को निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले एक का निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि इस प्लस 10 माइक्रोकूलम के कारण जो आवेश जो विभव है वो V1 है, और दूसरे के कारण मान लेते हैं कितना है, V2 है। और जब कुल विभव निकालना होगा इन दोनों के कारण, तो हम क्या कर देंगे, फाइनल को पूरे को V मान लेंगे और V को कह देंगे V1 इक्वल टू V2, क्योंकि कुल निकालना है तो इसके कारण भी विभव और इसके कारण भी विभव, दोनों को निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि यदि 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम आवेशों के कारण विभव V1 तथा V2 हो, तो V1 तथा V2 हो तो बस यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। V1 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q मतलब कि 10 कूलम, 10 माइक्रोकूलम। तो एक चीज़ यहाँ पर हम बता दें कि माइक्रो दिया है तो माइक्रो को आप चेंज कर सकते हैं, माइक्रो को हटा दीजिए। तो 10 माइक्रोकूलम माइक्रो हटाते हैं तो इंटू 10⁻⁻6 आ जाता है, और अब ये हो जाता है सीधे सीधे कूलम। यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं, -10 × 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पर जब 10⁻⁻6 है और एक यह 10 है, तो ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं 10⁻⁵ कूलम, इसको भी कह सकते हैं 10⁻⁵ कूलम। तो ये बहुत बारीक चीज़ है, छोटी चीज़ें हैं कि माइक्रो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, तो हटा देंगे तो सीधे सीधे कूलम में आ जाएगा। और यहाँ पर 10⁻⁵ और बटे r क्या है, कौन काम करेगा, 0.5। तो ये तो पॉजिटिव हुआ, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। और तथा अगर यहीं से आप V2 निकाल दें, माने B के कारण, B मतलब कि -10 के कारण,
तो V2 सेम चीज़ निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 टू द पावर, ये भी -5 है लेकिन इसका जो है चिन्ह माइनस में है क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है और इसके बीच की दूरी कितना रह गया, वही 0.5 ही हो गया। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। अब इसके कारण मैंने जो 10 माइक्रोकुलाम धनावेश है तो धनात्मक 10 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण विभव यह हो गया और ऋणात्मक माइनस जो 10 माइक्रोकुलाम आवेश है इसके कारण विभव यह हो गया। अब बिंदु O पर दोनों के कारण अगर कुल विभव निकाल लेते हैं तो दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम इधर मिटाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 10 माइक्रोकुलाम प्लस में है, 10 माइक्रोकुलाम माइनस में है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो हमको इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमने 2 बिंदु मान लिया, एक ए और एक बी। ए पर हमने 10 माइक्रोकुलाम प्लस में रख दिया, बी पर 10 माइक्रोकुलाम माइनस में रख दिया। दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। मध्य बिंदु पर हमको निकालना है तो मध्य बिंदु हो जाएगा, मान लीजिए कि ओ हो गया, तो यहाँ से मध्य बिंदु की दूरी 0.5 आधा मीटर और यहाँ से भी मध्य बिंदु की दूरी 0.5 आधा मीटर। अब बिंदु O पर जो कुल विभव होगा वो इस प्लस 10 माइक्रोकुलाम और इस माइनस 10 माइक्रोकुलाम के कुल विभव के योगफल के बराबर होगा। तो दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो जनरली जो सामान्य फार्मूला होता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। अब इस फार्मूले को हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो Q का काम करेगा या R का काम करेगा। तो यह इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव यह हो गया और इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव यह हो गया। अब दोनों आवेश के कारण कुल विभव निकालना है तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इतना में हो जाएगा। दोनों का ऐड कीजिए, लिखेंगे अतः मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु कौन सा है, O पर, कुल विभव V = V1 + V2। अब यहाँ से V = आ जाएगा तो V1 कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये प्लस जो है नहीं लिखेंगे, 10 टू द पावर -5/0.5 ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। और प्लस हम करेंगे V2, लेकिन V2 किस चिन्ह के साथ है, माइनस चिन्ह के साथ है। तो इस प्लस को क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 टू द पावर -5, यहाँ का माइनस आगे चला आया है और बटे 0.5। और ये कट के जो है दोनों चूँकि बराबर राशि हैं, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, घट जाएगा। बराबर में से बराबर जब घटता है तो शून्य आता है। और V = यहाँ पर क्या आ गया 0 वोल्ट। मतलब कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन रहा ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 2 बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हों। 2 बिंदु हैं A तथा B और दोनों बिंदुओं पर विभव कितना दिया जा रहा है, बिंदु A पर विभव 2 वोल्ट है और बिंदु B पर विभव 4 वोल्ट है, वोल्ट हो, तो 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसे इस प्रश्न को हम समझा दें कि आपके पास 2 बिंदु हैं, एक A है और एक B है। एक बिंदु आपका हो गया A और एक बिंदु हो गया B, 2 बिंदु हो गए। इन बिंदुओं पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तो मान लेते हैं यहाँ पर दिया ही है कि A पर विभव कितना है, 2 वोल्ट है और B पर विभव कितना है, 4 वोल्ट है। 2 बिंदु हैं A तथा B और उन पर विभव कितना है, क्रमशः 2 वोल्ट है तथा 4 वोल्ट है। अब एक 8 माइक्रो कुलाम का आवेश है, 8 माइक्रो कुलाम का आवेश है, जिसको बिंदु A से B तक उठाकर ऐसे लेके चले जाना है।
बिंदु ए से बी तक लेकर जाना है, तो यहाँ से बिंदु ए से बी तक ले जाने में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर आवेश कितना दे दिया, जो आवेश हम लोग का है वो है 8 माइक्रोकुलाम। आवेश बराबर 8 माइक्रोकुलाम। हमने बताया है कि माइक्रो को यहाँ से हटा देंगे, तो माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं और ये सीधे सीधे क्या बन गया, कुलाम। तो ये आपका आवेश हो गया। इसको हम Q कह सकते हैं या Q0 कह सकते हैं, परीक्षण आवेश है जिसको एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो आपका आवेश हो गया। अब दूसरी चीज़ कि इसको A से B तक ले जाना है, तो A का भी विभव पता है और B का भी विभव पता है। तो वोल्टेज ऑफ A VA इक्वल टू 2 वोल्ट और VB इक्वल टू 4 वोल्ट। तो अब हम मान लेते हैं कि जो आपका आवेश है 8 माइक्रोकुलाम का, तो इसको A से B तक उठा कर ले जाएंगे तो हमको W कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं कितना कार्य करना पड़ेगा, W। माना किया गया कार्य W है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि किया गया कार्य कितना है, W है। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि VAB विभवांतर का फार्मूला है, VAB इक्वल टू था W/Q0, परंतु हम लोग सूत्र पढ़े हैं VAB इक्वल टू W/Q0। वहाँ पर यह बात हुआ था कि एक धन परीक्षण आवेश Q0 है, एक धन परीक्षण आवेश Q0 है जिसको बिंदु A से उठाकर बिंदु B तक ले जाया जाता है। तो वहाँ पर किया गया कार्य कितना हो जाता है, मान लेते हैं कि W हो जाता है। एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसको A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, W है। तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर का फार्मूला होता है VAB, वो हो जाता है W/Q0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कार्य निकालना है, और कार्य निकालना है तो किस पर कार्य निकालना है, आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। तो इसके लिए जो हमको ज्ञात है वो दोनों बिंदुओं पर विभव ज्ञात है। तो दोनों बिंदुओं पर जब विभव ज्ञात है तो हम विभवांतर आराम से निकाल सकते हैं। और चूंकि जिस आवेश को लेके जाना है वो आवेश भी हमको पता है, तो यह दोनों पता है, तो उस आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो VAB मतलब कि विभवांतर है कितना, विभवांतर है 4-2। विभवांतर है, B में से A वाला क्या कर दे, घटा देंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 और 4 में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो ये 4 में से क्या किए हैं, 2 घटा दिए हैं, और इक्वल टू हो गया W/Q0। Q0 मतलब कि आवेश, तो आवेश हमारा कितना है 8 माइक्रोकुलाम, तो 8 × 10⁻⁻6, और ये कितना हो गया कुलाम। और चूंकि ये कितना हो गया, घट के 2 हो गया, और ये हो गया W/8 × 10⁻⁻6। अब इसको ले आके इधर गुणा कराएंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से निकल गया W बराबर 16 × 10⁻⁻6, 16 × 10⁻⁻6। और चूंकि ये कार्य है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। तो ये हो गया रिजल्ट आपका। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्रश्न था कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हो तो 8 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर चूंकि 2 जगह विभव दे रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या लगेगा, विभवांतर का लॉजिक लगेगा। और विभवांतर VAB इक्वल टू होता है W/Q0, मतलब कि Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में विभवांतर VAB है। तो यहाँ पर किया गया कार्य कितना लिया गया था, W लिया गया था। उसी फार्मूले को हमने क्या कर दिया, लगा दिया यहाँ पर VAB इक्वल टू W/Q0। VAB मतलब क्या, विभवांतर कहाँ के बीच का, A और B के बीच का। तो A और B के बीच का विभवांतर कितना हुआ, 4-2 मतलब 2 हो गया। W हमको कार्य पता है कि W कार्य होगा, और आवेश यह हो गया, आवेश को पक्षांतर करके इधर गुणा कर दिया गया तो W का मान निकल गया 16 × 10⁻⁻6 जूल।
और चूंकि ये कार्य है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को आज जो है लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको जो है कुछ होमवर्क देने वाले हैं। हम यहाँ जितने भी न्यूमेरिकल बता रहे हैं वो सारे के सारे जो है यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर से लिए गए हैं, जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारा का सारा पेपर जो है, क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से लिया गया है, अनसॉल्व से लिया गया है, और जितने भी प्रश्न हैं वो सब कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को जो है काफ़ी ध्यान से पढ़िए। और हमने एक बार पहले कहा था कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम जो है आपके लिए कुछ होमवर्क देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है 2007 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न हमारा है कि +5.0 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5.0 × 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं। एक है +5.0 × 10⁻⁻7 और दूसरा है -5.0 × 10⁻⁻7 कूलाम। तो दो बिंदु आवेश है, दोनों का परिमाण बराबर है, केवल प्रकृति विपरीत है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक द्विध्रुव है। देखिए दोनों का परिमाण बराबर है, केवल एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है। तो हम इसको द्विध्रुव कह सकते हैं। और प्रश्न में लिखा भी है कि इनके बीच की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की दूरी काफ़ी कम है, तो ये द्विध्रुव है, 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव, देखिए लिखा है कि इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर जब कह दिया मतलब कि अक्षीय स्थिति, अक्ष पर का मतलब कि अक्षीय स्थिति पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव होना चाहिए। यहाँ पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पर वैद्युत विभव निकालने वाले हैं। एक बार आपको हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं कि दो बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु आवेश को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और ये आपका है 5.0 × 10⁻⁻7, ये प्लस में है। और दूसरा है आपका, इसको बी मान लेते हैं, तो ये है -5.0 × 10⁻⁻7। दोनों का आवेश बराबर है, केवल इसका वो प्रकृति जो है विपरीत है, तो ये द्विध्रुव है। और इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ये जो आपकी दूरी है ये आपका है 1 सेंटीमीटर। तो इसका हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु क्या है, ओ है। तो ये हो जाएगा आधा सेंटीमीटर 0.5, ये भी हो जाएगा आधा सेंटीमीटर 0.5। तो एक तरह से देखें तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों आवेश दिए गए हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, 2l से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञात है उस चीज़ को हम लिखते हैं, क्योंकि हम बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप कोई भी सवाल बनाइए, कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें जो ज्ञात है उस चीज़ को आप पहले लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या आपको ज्ञात है। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास दो आवेश ज्ञात हैं, एक Q1 और एक Q2, दोनों इक्वल हैं। और कितना है, अलग अलग लिखते हैं। Q1 = +5.0 × 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 है -5.0 × 10⁻⁻7 कूलाम। और इसके बीच की दूरी जो 2l है, तो 2l हो गया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति का है। तो इसको हम चेंज करेंगे 1 × 10⁻⁻2, अभी किस में आ गया, मीटर में आ गया। तो जब 2l जो है, मान लीजिए कि 2l तो आपका हो गया, लेकिन हमको l की आवश्यकता है क्योंकि कैलकुलेशन में l की आवश्यकता पड़ेगी। तो l भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आधा इसका 0.5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये जो हमको जो दिया है वो हो गया।
और इसके बाद से प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इसके अक्ष पर केंद्र से, इसका अक्ष का जो है केंद्र हमने क्या माना है, O माना है, और इसके केंद्र से अक्ष पर ही कितने दूरी पर निकालना है, 50 सेंटीमीटर पर। मतलब यहाँ से आपको 50 सेंटीमीटर पर हम मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है, P है, जो यहाँ से कितना दूरी पर है, जो यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अगर हम इस बिंदु B से इस बिंदु P की दूरी निकालें, क्योंकि हमको सूत्र पता है कि हमको कहाँ से कितना दूरी पर निकालना है। जैसे ये अक्षीय स्थिति वाला कंडीशन है, और अक्षीय स्थिति में हम लोग जो है विभव का सूत्र ऑलरेडी पहले से जानते हैं, तो वहाँ पर क्या पता होना चाहिए, वहाँ पर R पता होना चाहिए हमको। तो यहाँ पर R दे दिया, कितना 50 सेंटीमीटर दे रहा है R, और जब आपका R 50 सेंटीमीटर दिया तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि R इक्वल टू हो गया 50 सेंटीमीटर, और R 50 सेंटीमीटर हुआ, इसको मीटर में अगर चेंज कर लें तो ये 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर का आधा मीटर हो जाएगा 0.5, और ये हो गया मीटर में, तो 0.5 मीटर हो गया। अब चूंकि ये अक्षीय स्थिति का प्रश्न है, तो अक्षीय स्थिति में फार्मूला को देखते हैं। तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला है, तो हम लोग का फार्मूला हो गया v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये जो है अक्षीय स्थिति में विभव का फार्मूला है, और v इक्वल टू यहाँ पर 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है, और q का मान हमारे पास है, q के लिए हम कोई भी मान ले सकते हैं क्योंकि q दोनों में क्या है, बराबर है। तो 5 × 10⁻⁷ कूलाम हो गया, और r का मान नहीं q नहीं होता है, यहाँ पे p होता है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये p होता है, p/r² होता है। तो p तो हमको पता है नहीं, लेकिन p के बदले में ये जरूर पता है कि 2ql होता है, और बटे r का मान जो है यहाँ पर हम रख लेंगे, r का मान 50 सेंटीमीटर दिया है, तो 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो गया है 0.5। अब हम इसको कैलकुलेट केवल कर दें तो 9 × 10⁹ इंटू, देखिए 2l का मान हमको पहले से पता है, 2l का मान पहले से पता है 1 × 10⁻², तो इस 2l के बदले में 1 × 10⁻², और इस q का मान है 5.0 × 10⁻⁷, तो ये हो गया 5.0 × 10⁻⁷, और बटे इसका अगर हम 3 बार गुणा कर देते हैं, देखिए इसका क्यूब इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर के लिए 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.25, 5 × 5 = 25 होता है, तो 0. कितना हो गया 25। अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो इसको हम इस चित्र को मिटा दे रहे हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केवल प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है उसी को हमने लिखा है, तो इसको हम मिटा के बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 10⁻², 10⁻⁷, ये 10⁻⁻9 हुआ, 10⁻², 10⁻⁻7, 10⁻⁻9, और 10⁻⁻9 से +9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अगर ऊपर देखें तो 9 × 1 बचा, इधर 5 बच रहा है, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, तो v का मान ऊपर हो गया 45, और नीचे आपका हुआ 0.25। अब नीचे जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम ऊपर नीचे जो है 100 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 45, और 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो इस 0.25 में का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 25 बचेगा। और अगर हम 25 का पहाड़ा पढ़ दें, या ऐसे कहें कि 45 से हम भाग करें, तो 25 दूना 50 होता है, तो एक बार में जाएगा, और 25 से करें 25, कितना बचा 15 बचा, और एक 0 उतरेगा तो 150 होगा, और 25/8 150 होता है, ये आपका आ गया 180 वोल्ट। ये आपका जो है आंसर हुआ। तो बहुत ही आसान सवाल था ये,
इसमें कुछ खास नहीं था, दो आपके पास आवेश दिए हैं, मतलब कि द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के दोनों आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कह रहा है कि उसके अक्षीय स्थिति से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है विभव निकालना है। तो जब दोनों आवेश पता हो गए तो Q हमको पता हो गया, और जब Q पता हो गया तो हम P को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है, V = 1/4πε0 P/r²। तो P = मतलब कि 2QL, तो 2L मतलब कि बीच की दूरी और Q मतलब एक आवेश, तो 2L 1 सेंटीमीटर है। Q हमारा कितना दिया, 5 × 10⁻⁷ दिया है। R का मान 50 सेंटीमीटर दे दिया, रख के हमने कैलकुलेट कर दिया, तो उत्तर आपका आ गया कितना, 180 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर हम दो प्रश्न ले रहे हैं, हमने आधे भाग में एक प्रश्न को लिखा है और आधे भाग में दूसरे प्रश्न को लिखा है। दोनों प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा 2003 में पूछे गए प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम बार बार बता रहे हैं कि जितने भी हम प्रश्न ले रहे हैं इस वीडियो में, जितने भी हमने न्यूमेरिकल बनाए हैं वो सारे के सारे मॉडल पेपर से लिए गए हैं। और हम इस वीडियो के लास्ट में जो है 3 या 4 क्वेश्चन जो है IIT, AIEEE और JEE मेंस से करेंगे, ताकि जो है आपको आगे भी सुविधा मिल सके। तो आइए प्रश्न को देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु जैसा कि आप जानते हैं परमाणु क्रमांक उसका क्या होता है, 1 होता है। उसके नाभिक में एक प्रोटॉन और जो है बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उनके बीच की दूरी कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को Q1 मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को कितना मान लेते हैं, Q1, और उसका आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन को मान लेते हैं Q2, उसका होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमको यहाँ से मिल रहा है। और इनके बीच की दूरी R दे दिया जा रहा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम दूरी है। तो एंगस्ट्रॉम को पहले क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 और एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए 10⁻⁻10 से गुणा करते हैं। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अब हमको निकालना है कि इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोनों आवेश पता है और इनके बीच की दूरी पता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश पता होना चाहिए और उसके बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो ये है। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो 9 × 10⁹ ये कांस्टेंट का मान हो गया। Q1 का मान है -1.6 × 10⁻⁻19 इंटू Q2 का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 और इसके बीच की दूरी जो R है वो है 0.5 × 10⁻⁻10। अब यहाँ पर कुछ खास नहीं है, केवल बस कैलकुलेशन है और आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। हम इसका उत्तर बता दे रहे हैं। इसका उत्तर होगा -4.6 × 10⁻18। तो 18 तो आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका जूल। हम यहाँ इस प्रश्न को अधूरा छोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ खास प्रश्न में है नहीं, केवल गुणा भाग इसमें है। तो आप उसको जो है स्वतः कर लीजिए और अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको कर सकते हैं। और हमने केवल गुणा भाग छोड़ा है, उत्तर हमने लिख दिया है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके जो है उत्तर हमारे से मिला लीजिए, हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है कि विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। विभवमापी वोल्ट मीटर होता है, एक प्रैक्टिकल है आप लोगों का वोल्ट मीटर पर। तो विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई वो दे दिया कितना, 10 मीटर, और इसके बीच में
विभव कितना है या विभवांतर कह सकते हैं, विभवांतर आपका हो गया 1 वोल्ट। अब विभव प्रवणता निकालना है, तो विभव प्रवणता का जो फार्मूला होता है बहुत सिंपल फार्मूला है। विभव प्रवणता का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि 10 मीटर लंबे तार पर कितना वोल्टेज लगा है, 1 वोल्ट लगा है। 10 मीटर लंबे तार पर 1 वोल्ट जब लग रहा है तो यहाँ पर पूछे कि एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज काम कर रहा होगा, उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत सिंपल है कि एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज काम कर रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम निकाल दें कि विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता का मतलब क्या होगा कि एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज काम कर रहा है। तो वोल्टेज आपका है कितना, 1, और ये 1 जो है कितना लंबाई पर काम कर रहा है, तो 10 मीटर पर। तो यहाँ पर अगर हम 1 मीटर का निकालें, एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज काम कर रहा है वो निकालें, तो वही क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप भाग कर देते हैं 1 में तो हो जाएगा 0.1, और चूँकि ये फार्मूला होता है ये वाला dV/dr कर सकते हैं या dV/dx कर सकते हैं। x तार की लंबाई को मान लेते हैं, टोटल लंबाई कितना है इसको अगर हम x मान लें और विभवांतर को क्या मान लें, v मान लें, तो ये dV/dx होता है और 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया इसका विभव प्रवणता। और इसके बाद इसमें पूछा है कि तथा वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बस अंतर थोड़ा सा क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र जो E होता है वो -dV/dx के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र जो E होता है, मान लीजिए कि तार में जब आप जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो विभव उस पर आरोपित होगा, वोल्टेज आरोपित होगा। और जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगा मतलब कि उसमें आवेश बहेंगे, और जब आवेश बहेगा तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र काम करेगा। तो वो वैद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो विभव प्रवणता के नेगेटिव मान के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वैद्युत क्षेत्र भी आपका निकलेगा 0.1। बस अंतर क्या है कि ये निगेटिव होगा। तो लगभग मान तो दोनों बराबर है, विभव प्रवणता 0.1 वोल्ट प्रति मीटर और आपका वैद्युत क्षेत्र 0.1 वो भी किसमें, माइनस में। तो ये दोनों जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और हम एक बार पुनः बताएं कि ये जितने प्रश्न हैं ये सारे के सारे मॉडल पेपर से हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो हमारा लास्ट तक देखिए, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अब जो प्रश्न बताने जा रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि AIEEE या JEE मेंस या IIT। तो इन सब के लिए या नीट के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कुचालक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है समान रूप से आवेशित है। एक कुचालक आवेशित गोला है, कुचालक आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है और समान रूप से आवेशित है। कुचालक भी है और आवेशित भी है। तो गोले के केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। गोले के केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये UPCPMT 2012 का क्वेश्चन है। UPCPMT काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPCPMT 2012 और 2019। तो ये UPCPMT 2012 और 2019 का प्रश्न है। तो एक बार पुनः प्रश्न को समझिए, फिर हम इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखते हैं कौन सही है। कि एक कुचालक गोला जिसकी त्रिज्या R है समान रूप से आवेशित है, गोले के केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, घटती है जैसे स्मॉल r बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है घटती है जैसे स्मॉल r बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है बढ़ती है जैसे r बढ़ता है। और चौथा ऑप्शन है कि A और C दोनों सही है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, बेहतर तरीके से हम प्रयास करें समझाने का कि समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक गोला है, ठीक, और गोला आपका कैसा है,
कुचालक है और आवेशित है। इसका केंद्र होगा, गोले की त्रिज्या स्मॉल r है और इस केंद्र से, गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बताना है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या R जो है इस R से बड़ा तो नहीं है, या छोटा तो नहीं है, या बराबर तो नहीं है। मतलब हो सकता है कि यह R इस R के से बड़ा हो या छोटा हो या बराबर हो। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगा। जो स्मॉल r है, मतलब कि केंद्र से हम जितने दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं, वो दूरी इसके गोले की त्रिज्या से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर गोले की त्रिज्या से वह दूरी बड़ा हुआ तो ये जो बिंदु होगा वो गोले से बाहर चला जाएगा। और अगर स्मॉल r, जहाँ पर स्मॉल r पर जो बिंदु जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, वो दूरी अगर इसके त्रिज्या से, गोले की त्रिज्या से कम हुई तो ये अंदर चला आएगा, और अगर बराबर हुआ तो इसके पृष्ठ पर चला आएगा। तो 3 कंडीशन हो सकता है कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो एक एक पॉइंट पर हम विचार करते हैं कि क्या होने वाला है। मान लीजिए कि कैपिटल स्मॉल r जो है बड़ा है, स्मॉल r कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। तो स्मॉल r जब कैपिटल R से बड़ा है, उस कंडीशन में जो अभिष्ट बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो गोला से बाहर चला जाएगा। और अब यदि आप स्मॉल r को बढ़ाते जाएंगे तो ये दूरी जो है गोला से जो है काफ़ी अधिक होती जाएगी। मतलब कि r को हम बढ़ाते जाएं तो जो पॉइंट मिलेगा इस गोला से क्या मिलेगा, दूर मिलेगा। जो आवेशित गोला है उससे कहाँ मिलेगा, दूर मिलेगा। और जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, वहाँ पर हमने बताया था कि E जो है R के व्युत्क्रमानुपाती हुआ था। मतलब कि अगर जितना ही अधिक दूरी पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उतना ही क्या निकलेगा, कम निकलेगा। तो यदि आप स्मॉल r को बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता क्या होगा, घटेगा। लेकिन कब, जब ये बिंदु बाहर होगा तब। और बाहर कब होगा, जब स्मॉल r जो है, जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, केंद्र से उसकी दूरी त्रिज्या से अधिक होगा तो ये बाहर जाएगा। और अब यदि आप r को बढ़ाते हैं तो तीव्रता क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग का पहला ऑप्शन क्या है कि घटती है, मतलब तीव्रता घटती है। कब, जैसे r बढ़ता है। मतलब कि ये ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि घटती है जैसे r बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि जो r का मान है वो 0 से बड़ा है और अनंत से क्या है, छोटा है। तो r का मान अगर बढ़ेगा तो r का मान बढ़ेगा तो तीव्रता तो घटेगा। ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये सही है नहीं। कारण क्या है कि ये जो कंडीशन है वो हमारे कंडीशन से बाहर है। 0 से बड़ा, इनफाइनाइट से छोटा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी क्या हो सकता है, यही ना तीनों हो सकता है। 0 से बड़ा होगा, इनफाइनाइट से छोटा होगा, तो यही तीनों होगा। तो ये जो दूसरा वाला है ये तो कुल मिला के ही बार तीनों की बातें कर दिया। तो दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। r का मान 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा होगा तो यही तीनों हो सकता है। तो एक ही बार दूसरे पॉइंट में तो तीनों के बारे में बात कर लिया, तो ऐसे ही गलत हो गया ये। तीसरा है कि तीव्रता क्या होती है, बढ़ती है। कब, जब r बढ़ता है। और कंडीशन क्या कह रहा है कि r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। तो अगर हम इस दूसरे पर विचार करें, सेकंड वाले पे, तो इसके पृष्ठ पर होगा। तो पृष्ठ पर न दूरी बढ़ेगी न दूरी घटेगी, तो यहाँ पर परिवर्तन होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो उसके लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये भी हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। पहला सही लग रहा है, दूसरा गलत लगा। तीसरे पर अगर देखें कि यह स्मॉल r अगर इस r से छोटा हो गया तो ये बिंदु कहाँ चला आएगा, अंदर चला आएगा। और अब अंदर चला आएगा, और यदि आप यहाँ से अब r को बढ़ाएंगे तो जब r को बढ़ाएंगे तो ये बिंदु इस गोले से नज़दीक जाएगा, दूर नहीं जाएगा, नज़दीक जाएगा। हमारा r छोटा है, स्मॉल r कैपिटल R से क्या है, छोटा है।
तो अगर आप यहाँ से r बढ़ाते हैं तो ये गोले के नज़दीक जाएगा। अगर ये बिंदु बाहर रहता और तब r बढ़ाते तो बिंदु गोले से क्या होता, दूर जाता। तो गोले से दूर जाता तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी, और गोले के नज़दीक जाएगा तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि बढ़ती है जैसे r बढ़ता है। तो अगर r अंदर है और तब r बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगा, और अगर r बाहर है उस कंडीशन में अगर r बढ़ता है तो तीव्रता क्या होगा, घटेगा। तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है ए तथा सी दोनों, ए तथा सी दोनों। तो हमको ए और सी दोनों सही लगा, इसलिए इन दोनों को हम टिक ना करके हमारा सही ऑप्शन ये होगा चौथा, ए तथा सी दोनों। ऐसा नहीं कि आप इसी को सही कर दें, इसको सही कर देंगे, गलत हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा ए तथा सी दोनों सही है, ये दोनों होगा। तो ये यूपी CPMT 2012 और 2019 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा AIEEE 2009, IIT 2010 और IIT 2019 में पूछा गया प्रश्न है। AIEEE 2009 में, IIT 2010 और IIT 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न कहता है कि दो बिंदुओं P तथा Q क्रमशः 10 वोल्ट और -4 वोल्ट पर पोषित है। मतलब कि दो बिंदु हैं A और एक बिंदु हो गया B, दो बिंदु हो गया, एक पर 10 वोल्ट है, एक पर -4 वोल्ट है। अब कह रहा है कि P से Q की ओर 100 इलेक्ट्रॉन चलाने में किया गया कार्य, 100 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम देखिए PQ लिया है, P पर 10 वोल्ट, Q पर -4 वोल्ट। तो P से हम कितना इलेक्ट्रॉन चला रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। 100 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ ले जा रहे हैं, P से Q तक। तो कितना किया गया कार्य होगा, तो सबसे पहले तो ये हमको निकालना पड़ेगा कि 100 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश बराबर 100 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इन हुआ तो कुल आवेश यहाँ पर Q कितना निकल गया, 100 आकर यहाँ पर 2 पावर इसको घटा देगा तो 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम, ये हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि बिंदु P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। तो बिंदु P से Q तक ले जाएंगे तो विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम विभवांतर निकाल लें तो विभवांतर हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, मतलब कि PQ यहाँ लिखें, VPQ। तो Q में से क्या करेंगे, P को घटाएंगे तो -4 है, और घटाना है कितना, तो -10। तो ये ऑलरेडी हो गया -14 वोल्ट विभवांतर हुआ। और हम लोग जो है अभी एक प्रश्न पढ़े थे कि V = W/Q। तो यहाँ से अगर हम W का मान निकालें तो निकल जाएगा, W का मान निकालेंगे तो निकलेगा Q × ΔV। तो Q × ΔV, इस पर हमने एक सवाल भी बनाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो Q का मान रख दीजिए, Q का मान है 1, देखिए हम W का मान निकालने जा रहे हैं, किया गया कार्य निकालने जा रहे हैं। तो 1.6 × 10⁻⁷ और ΔV का मान आ गया -14। तो यहाँ पर आप जब गुणा कराएंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका यही उत्तर मिलेगा कि 2.24 × 10⁻⁻16। वैसे तो ये इस तरह से मिलेगा 22.4 × 10⁻⁻17 मिलेगा, 17 मिलेगा। लेकिन जब दशमलव को आप एक अंक इधर ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 16, और ये हो गया जूल। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। AIEEE 2009, IIT 2010 और IIT 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि यदि वेक्टर E वैद्युत क्षेत्र है, 30x² I कैप वैद्युत क्षेत्र अंतराकाश में उपस्थित है, मतलब कि आपका वैद्युत क्षेत्र है और ये कहीं पर उपस्थित है,
तो विभवांतर VA माइनस V0 जहाँ VA इक्वल टू x इक्वल टू 2 मीटर तथा विभव V0 मूल बिंदु पर विभव होगा। मतलब कुल मिला के ये आपका वैद्युत क्षेत्र दे दिया और ये वो दूरी दे रहा है और कह रहा है कि इन दूरियों पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो यहाँ पर विभव दे रहा है और दूरी दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले विभव प्रवणता निकालेंगे और विभव प्रवणता के साथ साथ यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी दिया है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि E इक्वल टू माइनस dV बाई dx कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, इस पर हमने एक क्वेश्चन भी कराया है कि E इक्वल टू जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो विभव प्रवणता के क्या होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो हमको यहाँ इसमें निकालना है कि हमको यहाँ पर विभव निकालना है, dV निकालना है, E वैद्युत क्षेत्र दिया ही है और x का मान आपको यहाँ पर दिया ही है। तो यहाँ से हम अगर dV निकालें तो हो जाता है E और माइनस को भी ले रहे हैं, ये माइनस E dx। लेकिन d जो dV है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब छोटा है, तो इसको हम बड़ा निकालना चाहते हैं। तो बड़ा कहाँ से कहाँ तक निकालना है, v इक्वल टू 0 मूल बिंदु से x इक्वल टू 2 तक निकालना है। तो इसको हम बड़े पैमाने पर निकालना चाहते हैं। तो बड़े पैमाने पर निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन हम करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से कहाँ तक, 2 तक करेंगे। इसी के बीच में हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो यहाँ से अगर आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो dV माइनस E dx, अब यहाँ पर dV का तो v निकल जाएगा सीधा सीधा, dV का सीधा सीधा v निकल गया और E का मान रखिए, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। लिमिट आपका लगेगा 0 से कहाँ तक, 2 तक। और E का मान हमको पता है कितना, E का मान हमको पता है 30x² और ये I बताता है कि ये x² है, एकांक है। तो 30x² हो गया और I को हम छोड़ देंगे, I का मतलब 1 होता है, एकांक होता है, और ये dx हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो v इक्वल टू माइनस और 30 को बाहर निकाल दीजिए तो बचा क्या, x² और x² का समाकलन करेंगे तो ये हो जाता है x³ और लिमिट आपका लग गया 0 से कहाँ तक, 2 तक। तो v इक्वल टू माइनस 30 और एक बार x के बदले में 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 का जो है 3 बार गुणा करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना ये 8/3 हो जाएगा। अब माइनस एक बार x के बदले में 0 रखेंगे तो 0 समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा v का मान माइनस 30 और गुणे 8/3 है, 0 घट गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 8/3 और 3 से कट गया ये 10 बार में, 10/80, ये माइनस 80 जो है इसका चौथा ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन JEE मेंस 2014 का प्रश्न है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इस फार्मूले को हमने एक बार इस पर एक क्वेश्चन बताया है, पुनः इस पर एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन जो है इसमें पूछा है कि 0 से कहाँ तक, 2 तक विभव निकालना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जितने बताए गए न्यूमेरिकल्स है वो कैसे लेंगे, आप कैसे लगे, इसको आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि कोई प्रश्न है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में उसको बता दें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई भी निरंतर चलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।